अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं एमएस वर्ड की सेकंड क्लास, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं सीधा अपने काम की तरफ। वेलकम बैक। पहली क्लास के अंदर हम होम के अंदर क्लिपबोर्ड और फॉन्ट्स को पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जो है पहले ये भी पढ़ सकते हैं। सेकंड आज जो हम पढ़ेंगे वो है पैराग्राफ और स्टाइल्स एंड देन एडिटिंग। अगर मैं स्टार्ट करूं पैराग्राफ से, तो पैराग्राफ्स के अंदर पहले आप सबसे पहले है बुलेट्स। तो बुलेट्स को करने के लिए पहले आपने फॉर एग्जांपल बुलेट्स में बनाना है वैसलान अहमद। ओके, आपने इन तीनों को बुलेट्स बनाना है, तो डिफरेंट किस्म के बुलेट्स हैं। जिनको आपने बुलेट्स बनाना है उनको आप पहले सेलेक्ट कर लें इस तरह से जैसे मैंने किया है, एंड देन फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद नन, या तो डॉटेड में लेके आ सकते हैं या राउंड में लेके आ सकते हैं। ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं, कलरफुल है। ये 4 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, एरो हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसमें आप न्यू बुलेट डिफाइन भी कर सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, तो यहाँ पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद इसमें बुलेट्स में आप नंबर्स भी दे सकते हैं इस शेप में, डॉट के साथ, राउंड ब्रैकेट के साथ, और इसके अलावा आप ए बी सी के अंदर ये इस तरह से सारे आप इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे चलें तो अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है A1 के बाद AI या सारे 1.11 मतलब सब कैटेगरीज के लिए ये है एक्चुअली। तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि इसके अंदर जिस तरह से आप यहाँ पर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ओके ये बुलेट्स हैं, अब अगला बुलेट्स कोई भी लिखना है तो आप एंटर करेंगे तो ये बुलेट्स आते रहेंगे। इस तरह से आप एंटर करेंगे। अच्छा, अगर आपको इसको ख़त्म करना है, एक तो आपको कंटिन्यू करना है, तो आप सिंपल यहाँ एंटर करेंगे तो ये आते रहेंगे, ये यूँ, ठीक है, इस तरह आते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको आप ख़त्म करके आप नया पैराग्राफ शुरू करने वाले हैं तो फिर सिंपल 2 दफ़ा एंटर दबाएंगे तो ये बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो आपने सीखना है वो ये है कि आप इसको किस तरह से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसको आगे भी ले जा सकते हैं और इसी तरह से इसको पीछे भी ले जा सकते हैं। ये इंक्रीज इंडेंट है, और ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। इसको इस तरह से आप आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिस तरह सलान बासित अहमद सीम जीशान अब्दुल्लाह। अच्छा, अब इसकी सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग का सिंपल सा तरीका है, इसको सेलेक्ट किया, सॉर्ट के ऊपर है, आप सॉर्टिंग वो 3 किस्म की होती हैं। यहाँ पर आएंगे, ये आपको टेक्स्ट में कर देगा, नंबर्स में कर देगा, डेट में कर देगा। एक तो ये है। अब असेंडिंग में करनी है या डिसेंडिंग में करनी है, तो फिलहाल हम असेंडिंग करके देखते हैं टेक्स्ट को ही। तो सिंपल आप ओके करेंगे तो देखिए, आप ए पहले आ गया, बी बाद में, फिर ओ डब्ल्यू जेड। अब इसी को अगर हम डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और इसको डिसेंडिंग में लेके आ जाएंगे। अब मैं नंबर्स से करके देखता हूँ, सॉरी, 2 6 9 11 12 13। अब इनको हम नंबर्स से सॉर्ट करेंगे तो इस तरह से जाके नंबर्स सेंडिंग, और डिसेंडिंग में करना है तो नंबर्स पे सेलेक्ट करके डिसेंडिंग। सिंपल है। और इसी तरह से डेट भी अगर आप डाल देते हैं तो डेट से भी ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब सीन ये है कि अब ये जो टूल है यहाँ पर शो एंड हाइट, ये शो ये करता है, आप जब काम कर रहे होते हैं तो यहाँ स्पेस बार दबे हुए हैं,
लेकिन स्पेस बार नज़र नहीं आ रहा। आगे अगर टैब कोई दबाता है तो टैब नज़र नहीं आता। इन सब चीज़ों को शो करने के लिए कि कहाँ एंटर, स्पेस बार या टैब यूज़ हुए हैं, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएंगे, ये साइन बताएगा कि यहाँ एंटर प्रेस हुआ है। ये साइन ये बताता है कि यहाँ स्पेस बार दबाए गए हैं। ये शो करता है कि यहाँ टैब दबाए गए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको क्लोज करने के लिए ये बटन है। अच्छा, उसके बाद है अलाइनमेंट है इसकी, ये टोटली लेफ्ट साइड की है। ये आगे आ जाए तो सेंट्रलाइज है, ये राइट साइड की है। और ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई इज लाइक अगर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ, पैराग्राफ को बिल्कुल इक्वली आपको उसको लेके आना है, तो इस तरह नहीं होगा, सॉरी, ये आपको ऐसे समझा पाऊंगा मैं कि सपोज ये अगर आप ऊपर वाला देखें तो ये सही थोड़ा सा हिल रहा है। इसको जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई के अंदर वो इक्वल कर देता है सबको, साइड उसकी इक्वल हो जाती है जस्टिफाई में। अच्छा, इसके बाद है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग, दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरह आपने 1 पे क्लिक किया तो आप 1 में छोटा है 1.5, ये इसका डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और 1.15 इसका डिफ़ॉल्ट होता है, 1.5 है ये, 2.5, 3, या आप अपनी मर्जी से भी इसको जितना मर्जी चाहे लेफ्ट साइड से चाहते हैं, राइट साइड में, बिफोर, आफ्टर, ये सब आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आप बेसिकली यहाँ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये जो करता है ये सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ होता है। कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा कामरान, आपने की हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग के लिए इसमें आप बैकग्राउंड कलर कोई भी देंगे, अब वो उसको बैकग्राउंड कलर दे देगा पूरी लाइन को। इसको आप फर्दर यहाँ जो पुरानी मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं लाइक दिस। कलर चेंज करना चाहते हैं इसका, ये सब कुछ मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो आप लोग चाहें तो पिछले को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। पैराग्राफ के बाद अब हम करते हैं स्टाइल्स को। अच्छा, स्टाइल में आप देखें टाइटल होता है। टाइटल हमेशा जो होता है वो बड़ा होता है, लाइक बुक का टाइटल हो गया, तो उसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाता है। जब आप करते हैं तो 26 होता है, और इसने अपना ही फॉर्मेटिंग करी हुई है, तो वो उसी फॉर्मेट के अंदर ये आ रहा है। अच्छा, इसी तरह हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो 14 है, और जब आप हेडिंग 2 में जाते हैं, सॉरी, टू हेडिंग 2 13 में आ जाती है। इसी तरह हेडिंग 3 है वो 11 हो जाता है इसका फॉन्ट साइज। तो डिफरेंट फॉन्ट साइज हो जाते हैं, और स्टाइलिंग भी उसने यहाँ पर ही अपनी करीब है। आपको यहाँ से आगे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी जो गिवन है वो गिवन है। ये नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं वो नॉर्मल में आ जाता है। 11 उसका जो है वो फॉन्ट साइज है। नो स्पेसिंग, नो स्पेसिंग के अंदर यहाँ पर जो हम स्पेसिंग ख़त्म कर रहे होते हैं वो यहाँ पर होता है। तो डिफरेंट ये ऑलरेडी बने हुए हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग यहाँ से पूरे एक एक चीज़ को बोल्ड करना, फिर उसके बाद फॉन्ट का जो है वो कौन सा फॉन्ट होगा, क्या साइज होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर बिल्ट इन है। आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं बजाय यहाँ से फॉर्मेटिंग करने के। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एडिटिंग के ऊपर। एडिटिंग के अंदर फाइंड का ऑप्शन है। अगर आपकी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 20-25 पेजेस हैं, और 20-25 पेजेस के अंदर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं काम करता हूँ कि कुछ पेजेस बढ़ाता हूँ ना, ये अभी 2 पेजेस हो गए हैं, 4 हो गए,
6 हो गया, चलें 6 सही है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ OS, यहाँ लिख रहा हूँ अरसलान, यहाँ लिख रहा हूँ अहमद, यहाँ लिख रहा हूँ मोहम्मद, यहाँ लिख रहा हूँ खान। अब मुझे ये चीज़ें सर्च करनी है। अब मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट में ये किस जगह पर है, तो सिंपल मैं फाइंड में जाऊँगा। फाइंड के अंदर मैं जब क्लिक करूँगा ये खुलेगा। अब मैंने इसके अंदर सेलेक्ट करके OS, तो इसने OS ढूंढ के लाके दे दिया। ये हो सकता है कि ये मोर देन वन टाइम जो है ये कहीं अब हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ हो। तो उसमें होता ये है कि जब आप सर्च करेंगे तो 2 of 2 मैच, इसने 2 मैचेस लेके आया है। एक बता रहा है ये कटसर अगर आप लेके जाएंगे तो लिखा हुआ है पेज 6 पे है, दूसरा पेज 5 पर है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो उस पे आ जाएगा। अच्छा, फाइंड के बाद है गो टू जो है वो आपको किसी खास पेज के ऊपर जाना है। सपोज आपको जाना है पेज नंबर 5 पर आप हैं, आपने 1 पे जाना है, आपने 1 किया, गो टू किया, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी आप पेज नंबर 1 पे आ गए। अगर इसी तरह से पेज नंबर 4 लिखूंगा, गो टू करूंगा, ये पेज नंबर 4 पे लेके आ जाएगा। ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जब आपकी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर 100 पेजेस हों और आपको एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाना हो, ये उसलिए यूज होता है। खैर आगे चलते हैं। एक है रिप्लेस का ऑप्शन करता ये है कि फाइंड व्हाट के अंदर आप लिखेंगे जिस चीज़ को आपने रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर आपने बहुत सारे जो है ऐसे वर्ड यूज़ कर लिया है जो कि आपने सोचा कि नहीं यार ये मैं रिप्लेस करूं, इस वर्ड की जगह कोई और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकता हूं मैं। तो आपने जो है उसको चेंज करना था, तो आपने उसको OS था उसको अरसलान करना था। OS की जगह बल्कि एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यूनिक ही लेके आते हैं। तो अब एक तो ये ऑप्शन है रिप्लेस का कि वो सिर्फ पहले को जो है रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल, पूरी फाइल के अंदर जहां जहां जो रिप्लेस ये वर्ड आएगा OS इसको रिप्लेस कर देगा। या तो पहले नेक्स्ट फाइंड करेगा फिर उसके बाद उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये किया आपने, रिप्लेस दबाया, ये रिप्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद या तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो आप बता रहा है कि वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 1 रिप्लेसमेंट। मैंने कहा ओके, क्लोज किया। अब यहाँ OS था, ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, यहाँ OS था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, और कहीं पे भी OS इस पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं था। सो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको जो है सेलेक्ट की कमांड यूज़ करना सिखा रहा था कि ये हमने है पूरा डॉक्यूमेंट आपका। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली इसको यहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट कीज़ के अंदर मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि जो है ये सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो मेरी शॉर्ट कीज़ की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया वो सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जल्द अज जल्द ज़रूर जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरी पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो मेरी वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।